नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो सब बढ़िया हो गए। जैसा कि हमने बोला था 20 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे यूपी पुलिस के लिए, मोस्टली यूपी पुलिस के लिए। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले अगर आपको हिंदी में अच्छे से हिंदी की पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हिंदी में सबसे पहला लेसन है संज्ञा। तो देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, प्राणी मतलब हम लोग। वस्तु मतलब ये भी एक वस्तु है, बोर्ड भी वस्तु है हमारा। कुर्सी, मेज, टेबल ये सब वस्तु में आ गई। स्थान, स्थान जैसे रामपुर, दिल्ली, कोई सा भी ले लो, लखनऊ, ये है तो सब स्थान ही। तो ये हमारा स्थान में आ गया। जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब हमारे जाति में आते हैं। तो भाव, भाव किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी एकदम से रोने लगते हैं, तो ये सब हमारे मतलब अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए हम तो भाव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो पूरे परिभाषा एक बार आप अच्छे से देख लो। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बट जो जातिवाचक होती है उसमें 2 और आ जाते हैं। सबसे पहले समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और सब्सक्राइब आप पहले करोगे तो आपके पास वीडियो भी पहले जाएगी। जैसा कि हम संज्ञा के भेद पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को दर्शाते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में हमें दर्शाती है। वस्तु तो आप सबको पता ही होगा, कुर्सी, मेज, टेबल, पेन, पेंसिल, चौक, ये सब वस्तु हो गए हमारे। उसके बाद आते हैं व्यक्ति। व्यक्ति जैसे व्यक्ति, हम लोग भी व्यक्ति हैं, राम श्याम जिसके नाम आते हैं वो व्यक्ति तो होते हैं। उसके बाद आते हैं स्थान पे। स्थान जैसे पूना, सीतापुर, रामपुर, रामगढ़, कोई सा भी ले लो प्लेस, मतलब स्थान तो स्थानीय होता है। जातिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु, प्राणी आदि की पूरी प्रजाति को दर्शाती है, वो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण गाय, कुत्ता, आदमी, औरत, पेन, लकड़ी इत्यादि। इस जातिवाचक में 2 और आते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समूहवाचक क्या होता है। समूहवाचक जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करते हैं, मतलब जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भीड़, टीम, सेना, बाजार। अब ऐसा तो है नहीं बाजार किसी एक व्यक्ति से लग जाएगी, बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। भीड़ में बहुत लोग हो गए, ऐसा नहीं है कि हम अकेले भीड़ कर सकते हैं, नहीं होता ना। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस आदि को दर्शाते हैं, ठोस, द्रव, गैस को दर्शाते हैं, वही हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठोस जैसे लोहा, स्टील, द्रव जैसे पानी, दूध, गैस जैसे एलपीजी गैस, बायोगैस। इसके बाद आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। किसी भी प्रकार के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ना तो इसे हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण जैसे बेईमानी, भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि। बेईमानी, कोई भी व्यक्ति जब हमारी बेईमानी कर लेता है तो हमें सिर्फ महसूस होता है कि बताओ उसने ऐसा किया हमारे साथ, हम देख तो नहीं पाते ना। और भूख, जब हमें भूख लगती है तो हमारे अंदर से खुद ही भाव उत्पन्न होता है कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना चाहिए। प्यास, प्यास भी पूरे दिन पानी में कोई कोई नहीं रहता है, ना कोई पूरे दिन पानी पीता है, वो भी जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। प्यार, प्यार मतलब प्यार भी महसूस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है
मतलब जैसे कोई व्यक्ति हमें पसंद कर रहा है या हम किसी को पसंद कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, उसे भी हम भाववाचक कहते हैं। घृणा जैसे कभी-कभी हम जा रहे हैं कहीं पे, तो कोई भी जैसे जानवर वगैरह कोई मर जाता है तो एकदम से देख लो तो उसे बहुत घृणा हो जाती है। घृणा आदि बाकी ये सब भाववाचक में आते हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कल को हम सर्वनाम पढ़ेंगे।